नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। यूसीसी पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा नहीं बदलेंगे किसी धर्म की चली आ रही प्रथाएं, ड्राफ्ट का कानूनी रूप से होगा परीक्षण। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने की पूरी तैयारियां, कांवड़ियों के स्वास्थ्य के लिए चलेंगे सचल वाहन, गंगोत्री नेशनल हाईवे के निर्धारित यात्रा रूट पर करते रहेंगे भ्रमण। बुग्गावाला के खिलाड़ियों ने नेपाल में लहराया परचम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में जीता गोल्ड, गांव पहुंचने पर लोगों और जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत। बाइक चोरी मामले में खटीमा पुलिस की कार्रवाई, चोरी की 5 बाइकें बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। चंपावत के सूखीढंग क्षेत्र में गुलदार का आतंक, महिला को उतारा मौत के घाट, वन विभाग को जंगल में मिला शव। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी चल रही आ रही प्रथाएं नहीं बदलेंगे। विशेषज्ञ समिति ने तय समय 30 जून को ड्राफ्ट का संकलन कर लिया है। जल्द ही समिति की ओर से तैयार ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा। यूसीसी क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है, और वैसे तो ड्राफ्ट जब आएगा तो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने देश भर के लोगों से बात की है। लॉ कमीशन भी उसमें सबसे बात कर रहा है। उससे पहले 2,35,000 लोगों से उनके मत यूसीसी कमेटी ले चुकी है। विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों से, अनेक स्टेक होल्डरों से भी लगातार कमेटी ने बात की है और सभी के मत ले लिए हैं। उस पर कमेटी अपना कंक्लूजन कर रही है। कमेटी की एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद उसमें जो भी और विधिक परीक्षण होना है या और जो भी कानूनी रूप से किया जा सकता है, संवैधानिक रूप से किया जा सकता है, उस पर पूरी चर्चा के बाद, पूरा उसका आकलन करने के बाद उस पर आगे कार्रवाई होगी। समान नागरिक संहिता को लेकर मुख्यमंत्री धामी द्वारा गठित समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस बीच रामतीर्थ मिशन के पीठाधीश्वर संत अजय भैया बयान सामने आया है। इस कानून की पहल करने के लिए मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया। कहा कि जिस तरह से यूसीसी बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, उसी तरह के मुख्यमंत्री धार्मिक उत्तराखंड राज्य को पहला हिंदू राज्य बनाने की पहल करनी चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारे भारत के संविधान में इस विषय का पहले से उल्लेख है और पहले की भी सरकारों ने इसका प्रयास किया है, कोई नया कार्य नहीं हो रहा है। मैं तो यहाँ से और आगे बढ़कर कहूँगा, यदि उत्तराखंड में यदि इसकी शुरुआत पहले हो रही है, ये तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। इन्होंने जो कार्य किया है, जो पहले मुख्यमंत्री भारत के, और भी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को तो इसका अनुसरण करना चाहिए। हल्द्वानी में डीजीपी अशोक कुमार ने छात्र छात्राओं और बुजुर्गों के संग तेजी के साथ बढ़ते साइबर अपराध के बारे में अपनी लिखी गई किताब साइबर एनकाउंटर पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि बढ़ते साइबर अपराध को लेकर समाज के सभी वर्गों को जागरूक होने की जरूरत है। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने डीजीपी अशोक कुमार से बढ़ते साइबर अपराध को रोकने और उसके प्रति कैसे जागरूक रहें, इसको लेकर कई सारे महत्वपूर्ण सवाल किए, जिसका डीजीपी अशोक कुमार ने अपने लंबे तजुर्बे और बेबाकी से जवाब दिया। साइबर क्रिमिनल से हमारी जो है एक प्रकार से मुठभेड़, बट वो मुठभेड़ जरूरी नहीं है कि वो खाली पिस्टल वाली मुठभेड़ ही होती है। तो एक आमना सामना, और कैसे उसमें चोर सिपाही के खेल में कौन आगे निकलता है, कौन सक्सेसफुल होता है, हम केस क्रैक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कुल मिला के उस तरह की एक किताब है। इसमें 12 अलग अलग तरह के साइबर क्राइम लिए गए हैं, जिनका मोडस ऑपरेंडी अलग है, कैसे अपराधी सफल होता है क्राइम करने में, और कैसे फिर पुलिस उसको केस को क्रैक करती है, क्या उनकी मोडस ऑपरेंडी है। कुल मिला के इसका उद्देश्य ये है कि इन कहानियों के माध्यम से हम लोगों को सीख देना चाह रहे हैं कि साइबर क्राइम के से कैसे बचें।
उत्तराखंड में कावड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार पवित्र कावड़ यात्रा में कावड़ियों को स्वास्थ्य सुविधाएं हर चिन्हित यात्रा पड़ाव पर मुहैया करवाई जाएंगी। फलस्वरूप रविवार को जिला अस्पताल परिसर से क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान और जिला अधिकारी अभिषेक रोहेला ने सचल चिकित्सा सेवा के 4 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सचल वाहन गंगोत्री नेशनल हाईवे के निर्धारित यात्रा रूट पर भ्रमण करती रहेगी और पैदल यात्रा कर रहे कावड़ियों को जीवन रक्षक औषधि और मरहम पट्टी सहित चिकित्सा उपचार करेगी। वहीं विधायक ने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान बरसात शुरू हो जाती है। बरसात में कावड़ यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कावड़ यात्रियों का हर संभव ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ 4 एम्बुलेंस रवाना की गई है सचल चिकित्सा दल के रूप में, और ये विशेष तौर पे कावड़ यात्रा को ध्यान में रख के की गई है। जो श्रद्धालु उत्तरकाशी आ रहे हैं उनको चिकित्सा सेवा सुलभ रूप से उपलब्ध हो सके, इसके लिए तो मुझे उम्मीद है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए उन सबको इसकी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। देखिए, कावड़ यात्रा सावन का महीना है और हर साल गंगोत्री से लोग जल भरकर जो है जगह जगह से लोग आते हैं। तो कहीं पे क्योंकि बरसात का समय है तो सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से सोचा गया कि कहीं भी लोगों को कावड़ियों को दिक्कत ना हो, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, कहीं पे कोई बात हो गई, तो उसके लिए आज 4 एम्बुलेंस यहाँ से रवानगी की गई और जगह जगह पर ये एम्बुलेंस जो हमारे स्थान चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर ये रहेंगी, चलती फिरती एम्बुलेंस रहेंगी। इस पर दवाइयों की व्यवस्था की गई है। हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे स्थित बुद्ध पार्क में कई राजनीतिक दलों की सरकार के खिलाफ गोष्ठी का आयोजन हुआ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, यूकेडी, आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों के नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। बताया कि देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, जिससे मिलकर बचाने की जरूरत है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के पीसी तिवारी भी वहां पर मौजूद रहे। मसूरी में माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम में हो रही देरी और कार्य की गुणवत्ता को लेकर लगातार लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुंसोला ने कहा कि पहली बारिश में ही ग्रीन चौक पर लगे कपाल स्टोन उखड़ने लगे हैं। कई जगह पानी की निकासी न होने के कारण सड़क पर जल भराव हो रहा है, जिससे दुकानों में पानी भर रहा है। ज्योत सिंह ने शासन प्रशासन से मांग की है कि मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और करण के प्रोजेक्ट को लेकर डीपीआर को सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा कि माल रोड अपने बुरे दौर पर गुजर रही है, वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, गड्ढे पे गड्ढा है, ये काबल उखड़ रहा है, तो ये दुर्भाग्य नहीं कहेंगे सिस्टम का तो क्या कहा जाएगा? क्या सरकार अपने सिस्टम को मॉनिटर नहीं करती है? ये तो योजना है उनकी। अगर सरकार 6 करोड़ रुपए माल रोड के सौंदर्यीकरण पर खर्च करी तो उसको देखने वाला भी तो होना चाहिए, कोई कहने वाला होना चाहिए, पूछने वाला होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो कोई है ही नहीं, तरीका ही नहीं है, कोई समझ में ही नहीं आया। इससे पहले कितनी स्वच्छता रहती थी यहाँ, जबकि मोदी जी तो स्वच्छता के ऊपर बहुत कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पर यहाँ वो दिख ही नहीं रहा है। सारा कुछ आसपास के एरिया में गंदगी भी है। मैं बता नहीं सकता आपको, कल मेरी गाड़ी लगी गई एक सबकी 10,000 का मेरा नुकसान हो गया गाड़ी का। अब क्या कहूँ, किससे कहूँ जाकर मैं? पर क्या परेशानी तो बहुत परेशानी मैं बता नहीं सकता। आप खुद चेक कर लीजिए रोड का क्या हाल है, कितना बुरा हाल है। अब गाड़ी चक्कर ये गाड़ी आ रही है, बड़ा बुरा हाल है इस रोड का।
हल्द्वानी के दमुआ डुंगा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक सुमित हृदय द्वारा बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशनों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही कई लोगों का पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन लगाई गई, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण पेंशन की योजना है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं रहती है। ऐसे में समाज कल्याण विभाग द्वारा लोगों को जन कल्याणकारी पेंशनरों के बारे में जानकारी दी गई। जानकारी का अभाव आम जनमानस को बहुत है। मेरे घर पे ही हर दिन कई लोग आते हैं, तो मैंने विचार करा, मैं डीएम महोदय का बहुत आभारी हूँ। मैंने उन्हें पत्र लिखा था, उन्होंने इसका समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग का संयुक्त एक शिविर वहाँ पे तुरंत डमरडुंगा में उन्होंने आयोजित कराया और भविष्य में अब बलबुलपुरा और राजपुरा में भी शिविर होगा, काठगोदाम में भी शिविर होगा, उसके बाद अन्य जगह भी जहाँ डिमांड रहेगी। और क्या क्या अधिकार है समाज कल्याण के, जैसे विधवा पेंशन और अन्य जो पेंशन है, दिव्यांगों के क्या क्या अधिकार है, उस पर विस्तृत वहाँ पे जानकारी भी मिली है, उनके रजिस्ट्रेशन भी हुए। कईयों के आयुष्मान कार्ड में नाम गलत है, आधार कार्ड में, कई चीज़ों का निस्तारण त्वरित प्रक्रिया से वहाँ पे हुआ। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने सितारगंज पहुंचकर सितारगंज में स्थित बैगुल नदी के पुल पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बैगुल नदी के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ से निपटने के लिए प्लान तैयार किया है। वहीं अधिकारियों को भी प्लान के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में शिविर कैंप राजस्व विभाग की ओर से लगाए गए हैं। सिंचाई विभाग द्वारा बैगुल नदी की सफाई कराई जा रही है ताकि बाढ़ से निपटा जा सके। मैं देख रहा हूं कि सिंचाई विभाग ने और हमारे राजस्व के अधिकारियों ने जो भी काम किया है और जो संभावित पुराने स्टडी से जो स्थितियां बनती हैं उनको ठीक बनाए रखने के लिए कि बाढ़ का कम प्रभाव हो, एक्सीएन साहब ने अपना पूरा प्लान समझाया कि कैसे हम बैगुल नदी में डिसिल्टिंग करा रहे हैं जिससे कि पानी जो है न रुके या बैकफ्लो न करे। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। निर्धारित जगहों पर पार्किंग ना करके सड़क किनारे इधर उधर गाड़ी पार्क करने के कारण अक्सर ऐसे जाम लगते हैं जिससे बेवजह लोगों को परेशानी होती है। इसी तरह सड़कों पर रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग भी एक बड़ी समस्या है। यातायात संबंधी नियम कानूनों का पालन नहीं करने पर जहां एक ओर वाहन सवार और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों का जीवन खतरे में बना रहता है, वहीं दूसरी ओर नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि वाहन चलाते समय आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, दुपहिया वाहन चालक और सवार हेलमेट अवश्य पहने, चौपहिया वाहन चालक और सवार सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग कभी ना करें, तेज ड्राइविंग ना करें और अपनी लेन में ही चलें। ट्रैफिक सिग्नल और संकेतों का पालन करें, निर्धारित जगहों पर ही पार्किंग करें। नशा करके वाहन कभी ना चलाएं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में सड़क दुर्घटना की स्थिति इतनी भयावह है कि हमारे देश में औसतन प्रति घंटे 18 लोग, प्रतिदिन 432 लोग और प्रति वर्ष 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। इन आंकड़ों को कम करने के लिए सड़क और यातायात सुरक्षा को लेकर सरकार के प्रयासों के साथ साथ जनता की भागीदारी भी अति आवश्यक है। याद रखिए, हर एक जीवन कीमती है
और सड़क पर यात्रा कर रहे प्रत्येक व्यक्ति का इंतजार कोई ना कोई घर पर कर रहा होता है। इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक बने, यातायात के नियमों का पालन स्वयं भी करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। यातायात पुलिस विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बुग्गावाला के खिलाड़ियों ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दौड़ और लंबी कूद प्रतियोगिता में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें खिलाड़ियों का गांव पहुंचने पर परिजनों और जनप्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत किया। बद्दीवाला गांव निवासी दीपिका पाल ने दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग लिया। जसविंदर कौर ने लंबी कूद में गोल्ड मेडल जीता है। इस अवसर पर जनों के साथ पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। दीपिका पाल का सपना है कि वो एक दिन ओलंपिक में भाग लेकर देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएगी। मेरे को बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बुग्गावाला में मेरा स्वागत हुआ है। ये आंटी है मेरी है, और क्या बोलते हैं, जैसे कि हम इंडो नेपाल खेलने गए हैं, वहाँ पर मैंने तो सिल्वर प्राप्त किया, पर मेरे दोस्तों ने गोल्ड प्राप्त किया। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, महसूस कर रही हूँ। जिस कदर अभी के समाज में लड़कियों को थोड़ा पीछे रखा जाता है, आज हम उस सोच को पीछे छोड़कर हम नेपाल अपना टूर्नामेंट खेलने गए और गोल्ड लेकर आए हैं, तो हमें बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि और हम इसी कदर आगे बढ़ते रहेंगे और क्या कहते हैं अपने देश का नाम रोशन करते रहेंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने गाँव का और अपने भारत और इंडिया का नाम ऊँचा करके आए इंदौर नेपाल में, और वहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा है, सीखा भी है और हमें जाके आगे पता लगा है कि कैसा कंपटीशन होता है। और हमारी यही उम्मीद है कि हमारे गांव की क्षेत्र की लड़कियां भी ऐसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और एथलेटिक्स बने और हमें ओलंपिक के लिए भी आगे प्रोविजन मिला है। आगे हमारा भूटान के लिए भी सिलेक्शन हुआ है या इटली में। बच्चों ने मेहनत करी, भगवान इनकी मेहनत सफल हो और अच्छे मेहनत से बढ़िया गोल्ड जीत के लाए। पूरे घाट क्षेत्र का, पूरे गाँव वासियों का, पूरे बुजुर्ग और सब बच्चों का दुआ से बढ़िया मेहनत करके गोल्ड हासिल किया। जो बच्चे मेडल जीत के लाए हैं, इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई के पात्र हैं। एक अल्प विकसित जो घाट क्षेत्र है उससे निकल करके जहां पर सुविधाएं नहीं है और विकसित क्षेत्र नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ से निकलकर कड़ी मेहनत करके और आज घाट क्षेत्र के साथ साथ हरिद्वार जिले का, उसके साथ साथ उत्तराखंड का और अपने देश का नाम इन लोगों ने रोशन किया है। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिकों ने 19 कुमाऊं रेजिमेंट का 45वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। सामाजिक दायित्व की भावनाओं को लेकर अनाथ बच्चों के लिए मिठाई और पाठन की सामग्री भेंट की। वहीं कार्यक्रम में 19 कुमाऊं रेजिमेंट के शहीद जवानों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय सेना की सर्वश्रेष्ठ रेजिमेंटों में से एक 19 कुमाऊं रेजिमेंट का आज 45वां स्थापना दिवस जनपद पिथौरागढ़ पर मनाया गया है और इस स्थापना दिवस को एक सामाजिक चेतना के साथ भी हम लोग लेके गए हैं, जहां अनाथ बच्चों के लिए हम लोगों की कोई कोशिश की है। उसके साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर हम लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम ये किया और इस दिन को बेहद खूबसूरती के साथ और हर्षोल्लास के साथ आज यहाँ पे मनाया गया। खटीमा कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर पहले भी चोरियों के कई मुकदमे दर्ज हैं, जो नशे के खर्च को पूरा करने के लिए इस तरह की चोरियों को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। इनके अनावरण के लिए हमने टीम गठित की थी और इसी टीम द्वारा जो है कल रात्रि में इनको हमारी 5 मोटरसाइकिल के साथ, जिसमें मोहम्मद अकरम और साहिल नाम के 2 अभियुक्त हैं, ये दोनों स्थानीय अभियुक्त हैं,
इस्लामनगर खजीमा के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। अभी फिलहाल धारा 379, 411 IPC के तहत जेल में जा रहा है। चंपावत में सूखीढंग क्षेत्र के ग्राम धुरा की एक महिला गुलदार ने मौत के घाट उतार दिए। बता दें कि गुलदार महिला को खींचकर जंगल में ले गया, जहां से घंटों की मेहनत के बाद वन विभाग की टीम ने महिला के शव को बरामद किया। जानकारी के मुताबिक महिला चंद्रावती देवी गांव की ही अन्य महिलाओं के साथ सुबह को जंगल जानवरों के लिए चारा लेने गई थी। इसी बीच गुलदार ने उनके ऊपर हमला कर दिया। DFO RC कांडपाल ने बताया कि पहले भी इस इलाके में गुलदार को देखे जाने की सूचना मिलती रही। विभाग समय समय पर क्षेत्र में गश्त लगाए जाने के साथ अन्य कदम भी उठा रहा है। गुलदार आया, उसने अचानक ही झपटा मार दिया और बिल्कुल ऐसे धड़ से सर अलग कर रखा था। और जब हम गए तो ऊपर हमने देखा कि जहाँ पर उसने पकड़ा होगा वहाँ पर कुछ खून के निशान देखे और सिर का कपड़ा था, उसके नीचे धोती छूटी हुई थी। सूखीढंग की तरफ जो भी हमारा हाईवे है उस पर कई घटनाएं हुई थी बीच में, तो हमारा स्टाफ जो है लगातार रात्रि गश्त कर रहा है और वहाँ पे कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं, बिजली भी लगाए गए हैं। और जैसे गांव में भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अब उसमें भी हमारा स्टाफ जाता है। और अभी जो घटना हुई है यहाँ पे जिसमें एक महिला की अभी मृत्यु हुई है, तो उसमें भी अब हमारा जो भी मुआवजे का इनको प्रावधान है उस अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। और इसके बाद हमारा स्टाफ कल से वहाँ पे लगातार गश्त करेगा और वहाँ पे जो भी कैमरे लगाने हैं, बिजली लगाने हैं, वो कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि अगर कोई भी इस तरह का जानवर वहाँ घूम रहा है तो उसका हम लोग लोकेशन पता कर सकते हैं। पिथौरागढ़ में सड़कों की हालत बहुत खराब है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। बता दें कि जिससे वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे देखते हुए नाचनी बांस बगड़ सड़क में व्यापारियों ने धान की रोपाई की। हरिद्वार में कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। बता दें कि हरिद्वार में शुरू हो रहे कावड़ मेले में यातायात जाम से निपटने के लिए हिल बाईपास मार्ग खोला जाएगा। तमाम कानूनी अड़चनों के बीच आखिरकार हिल बाईपास मार्ग को खोलने की अनुमति मिल गई है। जिला और पुलिस प्रशासन ने मार्ग को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। DM SSP ने आला अधिकारियों के साथ हिल बाईपास का निरीक्षण किया। यहां से अतिक्रमण हटाने और इस मार्ग की मरम्मत का काम तुरंत शुरू करने के आदेश दिए हैं। हिल बाईपास मार्ग राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है, लिहाजा इस मार्ग को आमतौर पर बंद ही रखा जाता है। ऐसे में कावड़ मेले और आगामी सोमवती अमावस्या को देखते हुए इस मार्ग को खोलने की अनुमति दी गई है। इस मार्ग के खुल जाने से हर की पैड़ी और आसपास के यातायात जाम से निपटने में भी खासी मदद मिलेगी। आप देखिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अब मैक्सिमम पीक में अगर आप देखो तो 40, 50, 60, 70 लाख लोग तक भी आते हैं। तो जो 11 तारीख से लेकर 17 तारीख का पीरियड हमारे लिए बड़ा क्रूशल है, जिसमें कांवड़ यात्रा आपकी भले 15 तारीख तक हो, लेकिन सोमवती अमावस्या का जो स्नान होगा वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये 7 दिन हमारे लगातार काफी प्रेशर वाले हैं। तो उस टाइम में हम लोग इस रूट को खोल रहे हैं और जिसकी सहमति भी मिली हुई है। और देखिए हिल बाईपास इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि शहर के जब हमारे जो हाईवे है या हमारे घाट है जब फुल होते हैं और लोग यहाँ दर्शन करने भी आते हैं तो सीधे ही रास्ता हमारा निकल जाता है मोतीचूर के पास। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा अभी जिलाधिकारी महोदय भी कह रहे थे, और इसकी परमिशन भी हमने हमारी हो गई है कि पूरा कांवड़ मेले के साथ साथ जो हमारा सोमवती का स्नान होगा, जिसमें 16 तारीख से ही विद्यार्थी आने लगेंगे, तो वो हमारे बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुझे लगता है कि लाखों लोग इस रास्ते का प्रयोग करेंगे, जिससे थोड़ा हमारा जो प्रेशर जो बनता है नीचे घाटों के पास और जो राम प्रसाद गली हो या आसपास हो, वो इनको रास्ता मिल जाएगा यहाँ से जाने का। एक नजर हेडलाइन पर।